नमस्कार, साहिल कुमार के साथ आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि एक अनमोल रत्न कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम मनमोहन है, उसी प्रकार से उनका जीवन भी मन मोहने वाला बीता। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिनका जुबान नहीं उनका काम बोलता था, एक ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना के थे। जब पत्रकारों की तांता लगती थी तो उन्हें उम्मीद होता था कि हर सवालों का जवाब हमको मिलेगा। इस प्रकार की तमाम कहानियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। उनके काम जिसका आज भी जो है चर्चा होता है, चाहे आधार कार्ड जैसा सिस्टम लाना या फिर जो है मनरेगा को लाना, तमाम तरह की चीज़ें जो है। आज हमारे साथ विशेष रूप से बात करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। विशेष रूप से सर पहले आपको हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से देखा जाए तो जैसा व्यक्तित्व था उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, कि कैसे शब्द लगते हैं उनके बखान को करने में? देखिए, ईमानदारी, सच्चाई की जो एक प्रतिमूर्ति कह लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने और अपने पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो काम उन्होंने करके दिया है, यहाँ की जनता, किसान, युवा और आम आदमी जो किसी सरकारी दफ्तर में जाता था, किसी बात की जानकारी के लिए उनको दुत्कार दिया जाता था, वैसे लोगों के लिए उन्होंने RTI लाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप एक पर्ची भर के दीजिए, मात्र 10 रुपये का, एक सप्ताह के अंदर आपको उसका रिपोर्ट उसको देना ही देना है। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया एक आम जनता के लिए। जो बेरोजगार थे, मजदूर लोग थे, उनको काम नहीं मिलता था, उनको दिया रोजगार की गारंटी। 100 दिन उनको साल में रोजगार सरकार देगी, मनरेगा जिसका नाम बाद में हुआ। तो ये सब जो सोच रखने वाले, आधार कार्ड जो हमारे जीवन का आज एक अंग हो गया है, कहीं भी जाइए आधार से आपको, ये सब सोच लाने वाले, राइट टू एजुकेशन भी उनका ही देन है। इस तरह की जो वो चीज़ किए हैं, आज उसी का देन है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। उन्हीं के बिछाए हुए पटरी पे ट्रेन चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे। वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक अर्थशास्त्री थे। तो उनके जो योगदान के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार से लोग रूबरू हैं, अगर आपको नहीं पता हमारी जनता को, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक समय कहा जाता है कि जब भारत के पास केवल और केवल 3 दिनों का जब पैसा बचा था, वहाँ से उठाकर भारत को जो है कंगाली के मोड़ से उठाकर विकास के राह तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया। जो आप बता रहे हैं, मुझे ये जानकारी जरूर है कि रिजर्व बैंक का सोना जो विदेशों में था, हमारा इकोनॉमिक्स, हमारे पास जो खजाना था बहुत कम था, उनको इन्होंने इस तरह से भारत को चलाया। उसी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो मेरे पास संसाधन थे, उसी संसाधन को इस तरह यूज किया कि पटरी पे आ गया। जो सोना था, जिस तरह का हमारा खजाना था, वो सब बढ़ा। तो ये सब देन उन्हीं का है। और आप सोचिए, कभी जनता के बीच नहीं रहे, कभी चुनाव में नहीं गए, लोग से कम मिलते जुलते थे, लेकिन लोगों की एक एक जो उनको कहिए जो परेशानियां थी उनके बारे में उनको पता था, और उस परेशानी को कैसे दूर करें उसका उन्होंने उपाय किया। और ये जो है जनता को बताइए, जिस प्रकार से आपने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं लड़े। जी, वो चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा के सदस्य बन के चुन के हमेशा आए, चूँकि वो दूसरे फील्ड से थे, वो नेतागिरी करने नहीं आए। वो जब गवर्नर थे, सलाहकार रहे हैं भारत सरकार के, फाइनेंस के सलाहकार में फाइनेंस के लिए रहे हैं। फिर वो जब गवर्नर बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उसके बाद इनको वित्त मंत्री बनाया गया। और उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। PV नरसिम्हा राव भी एक विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में उनको याद किया जाएगा। कई तरह की भाषाएं उनको आती थी। उनके रत्नों में एक थे, और ये तो मुझे लगता है कि देश के रत्न जो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें एक रत्न ये रहे हैं, और इनको लोग याद रखेगा। आज नहीं, इन्होंने इतिहास बना के गए, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि लोग को सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका असर देखने को मिलता है।